जिंदगी में कभी भी अपने किसी हुनूर पर घमंड मत करना, क्योंकि जब पत्थर पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से डूब जाता है। नमस्कार, मैं हूं पंकज कांडपाल और आप देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल पहाड़ी पीके पंडित। बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि वालों, अभी शनि अपने वक्री चाल पर चल रहे हैं। शनि का वक्री होना आपके लिए और भी ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि यह आपके राशि के स्वामी तो बनते ही हैं, साथ में ये अपने ही राशि कुंभ पर अभी विचरण भी कर रहे हैं, जो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा। अब बहुत से सब्सक्राइबर तो हमारे बेसिक नॉलेज रखते हैं, लेकिन कुछ नए सब्सक्राइबर होते हैं जिन्हें वक्री चाल का अर्थ नहीं पता है। तो सामान्यतः वक्री का अर्थ होता है उल्टा। तो क्या सभी ग्रह उल्टी चाल भी चलते हैं? इसका सीधा सा आंसर होता है बिल्कुल नहीं। कोई भी ग्रह अपनी दिशा को चेंज नहीं करता है, लेकिन फिर वक्री कैसे हुआ, ये हमारे लिए और आपके लिए एक आभास का कारण है। अर्थात हमें ऐसा दिखाई देता है कि वह ग्रह वक्री अवस्था में चल रहा है, अर्थात उल्टी ओर को चल रहा है। यह कैसे संभव है, तो आइए जानते हैं। कोई भी ग्रह अपने राशि पर यथासंभव कोई भी ग्रह अपनी राशि से सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सौर मंडल में सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं और सभी ग्रह एक निश्चित समय पर, निश्चित दिन में तथा निश्चित साल के अंदर ही अपनी परिक्रमा पूर्ण करते हैं। जब कोई ग्रह अपने समय से अगर तीव्र गति से चलता है तो उस स्थिति में उस ग्रह को कुछ इंतजार करना पड़ता है, अर्थात कभी कभी वह ग्रह फिर धीमा हो जाता है, क्योंकि अपने समय से पहले पहुंच न जाए। अब बात करते हैं अगर बुध ग्रह की, तो यह मात्र 88 दिन में अपना एक चक्र पूरा कर लेता है। कितना फास्ट है। इसके साथ ही पृथ्वी मात्र 365 दिन में ही एक चक्कर पूरा कर लेती है। तो वहीं शनिदेव की बात करें तो इनको एक चक्कर पूरा करने में 10,759 यानी कि पूरा 30 साल का समय लगता है। तभी तो सभी लोगों की कुंडली में शनि की 7.5 30 साल के अंडर में आती है। आप सभी लोगों के जीवन में 7.5 मिनिमम 2 बार ही अधिकतर लोगों के आती है। बिरले ही होते हैं जो 90 साल की उम्र के होते हैं, तो उनके जीवन में 3 बार आ जाती है। अब यहाँ पर होता है क्या है ना, कि शनिदेव अपने समय से अगर पहले पहुंचने की स्थिति में होते हैं तो कुछ स्थान पर रुक करके वो अपनी चाल को बड़ा धीमे कर देती है, और तभी क्या होता है, उसके सामने से कुछ ग्रह फास्ट अवस्था में गुजरते हैं। तो जब वह ग्रह तीव्र अवस्था में आगे की ओर भागते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि शनिदेव पीछे की तरफ को भाग रहे हैं। तो और थोड़ा सा आसान भाषा में समझें तो आप किसी वाहन का प्रयोग कर रहे हैं, आप किसी गाड़ी में सफर कर रहे हैं, तो आप जितनी तेज अवस्था में आगे की तरफ को जाते हैं तो सामने स्थिर पेड़ पौधे पत्थर इत्यादि आपको दिखाई देते हैं कि वो वापस पीछे की तरफ को भाग रहे हैं। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है, क्योंकि आपकी गति तेज है, वो स्थिर है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि वो पीछे की तरफ को दौड़ लगा रहे हैं। तो इसी चाल को कहा जाता है वक्री अवस्था। और जब भी कोई ग्रह वक्री अवस्था में जाता है तो वह महाबली हो जाता है। महाबली का अर्थ है उसका पराक्रम ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जब वह स्थिर रहता है एक स्थान पर तो वह अपने भाव को देखता ही है, साथ में अपने से पीछे भाव का फल भी देना शुरू कर देता है। अब मकर राशि वालों, आपके राशि के लिए बात करते हैं ना, तो शनिदेव आपकी राशि के स्वामी भी हैं, और जहां वक्री हैं तो सतर्क भी रहेंगे और महाबली भी कहलाएंगे। लेकिन शनिदेव की दृष्टियां सही नहीं मानी जाती है। आगे बढ़े उससे पहले अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है ना, तो आप निसंदेह निसंकोच आपके टीवी अथवा मोबाइल स्क्रीन पर जो नंबर फ्लश होते हुए दिखाई दे रहे हैं, इन नंबरों पर आप बिना अपॉइंटमेंट लिए हुए ही संपर्क कर सकते हैं, और ये वार्तालाप बिल्कुल ही निःशुल्क रहेगा। हमसे वार्तालाप करने का प्रतिदिन का समय रहता है 8 से 9 बजे पीएम का। हमारे वीडियो से बने हुए हैं, लेकिन अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट में ओम सन शनिश्चराय नमः और कमेंट में 5 या 7 बार शनिदेवाय नमः लिखना मत भूलिएगा। अब बात कर लेते हैं मकर राशि के शनि के वक्री अवस्था की। तो मकर राशि वालों, आपके दूसरे हाउस पर शनिदेव अभी विचरण कर रहे हैं, गोचर कर रहे हैं, जहां इनकी दृष्टि पीछे जाएगी आपके लग्न पर। लग्न अर्थात आपकी आत्मा, आपका शरीर, सब कुछ। अगर आपके कुंडली का डीप नॉलेज किया जाए ना, तो लग्न और आपके राशि के स्वामी दो ऐसे महत्वपूर्ण केंद्र होते हैं जिनको जानकर ही एस्ट्रोलॉजर आपके बारे में बता सकता है। अब यहाँ शनिदेव आपके दूसरे हाउस में है, तो धन संबंधित लाभ तो होंगे। इन्वेस्टमेंट जहां आपने पुराने समय पर किया हुआ था, जैसे कि रुका हुआ धन, फंसा हुआ धन, या फिर भूमि मकान प्रॉपर्टी सवारी में जो भी आपने इन्वेस्ट किया था ना, तो यहाँ पर उचित परिणाम देखने के लिए मिलेंगे। यथा संभव धन की प्राप्ति हो सकती है। इसके साथ ही आप नए स्वर्ण आभूषण रत्न भी खरीदेंगे। और यहाँ शनि के वक्री चाल में, या फिर कहें कि शनि की 7.5 में, ज्यादातर यह भी देखा जाता है कि व्यक्ति इन्वेस्टमेंट पर ज्यादा भरोसा करता है। अर्थात कहीं पर आप भूमि खरीद सकते हैं,
या वाहन खरीद सकते हैं या फिर भवन निर्माण का नया कार्य भी प्रारंभ कर सकते हैं। बात कर लेते हैं लग्न की। लग्न आपकी राशि के स्वामी शनिदेव अभी वक्री अवस्था में है, तो लग्न यानी कि आपकी आत्मा, आपका शरीर, आपका सब कुछ, अपने आप को एक नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए आप ज्यादा सतर्क एवं होशियार दिखाई दे रहे हैं। वहीं सौंदर्य में भी वृद्धि होते हुए दिखाई देगी। स्वास्थ्य की बात करें तो पहले से ज्यादा लाभ दिखाई देगा, किंतु आलस्य और थकान अभी भी आपको महसूस होते हुए दिखाई देगी। इसके साथ ही साइबर क्राइम तथा ऑनलाइन चीजों से बड़ी सावधानी से रखिएगा। कहते हैं ना कि यात्री अपने सामान की स्वयं रक्षा करें, तो अपने धन की तथा अपने वाहनों की सुरक्षा जरूर करिएगा। वहीं शनिदेव की दूसरी दृष्टि आपके सप्तम हाउस पर जाती है। सप्तम हाउस स्त्री का, पार्टनर का, वैवाहिक जीवन, सुखमय का। तो शनिदेव की दृष्टि के कारण कुछ मनमुटाव या विवाद की स्थिति पनप सकती है। अपने वाणी पर कंट्रोल रखिए और अपने उग्र स्वभाव को शांत करने की कोशिश करिए। साथ ही पार्टनर के स्वास्थ्य में कुछ समस्या दिखाई देगी, इसलिए सावधान जरूर रहिएगा। बात करेंगे शनि की तीसरी दृष्टि की, जो कि आपके 10वें घर पर नौकरी व्यवसाय के स्थान पर जाती है। जहां शनिदेव वक्री रहेंगे तो नौकरी व्यवसाय को कुछ न कुछ तरीके से प्रभावित करेगा, अर्थात रोजगार संबंधित समस्याएं प्रथम दृष्टता रहेंगी। कुछ शत्रु ऐसे फिराक में बैठे हुए हैं कि कब मौका मिले और कब आपको नीचे गिराया जाए, इसलिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए। अपना भी ध्यान रखिए, अपनों का भी ध्यान रखिएगा। तो आज के लिए मकर राशि वालों के लिए राशिफल में बस इतना ही। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मन में कोई भी सवाल है तो निसंकोच वार्तालाप करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे नेक्स्ट राशि के साथ। अभी तक के लिए मुझे दीजिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।